अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एसिड रिफ्लक्स डिज़ीज़ को, यानी मैदे में मौजूद तेज़ाबियत का खाने की नाली की तरफ पहुँचना, या जिसे हार्ट बर्न यानी सीने में जलन भी कहते हैं। सीने में तेज़ाबियत तब वाक़ होती है जब आपके मैदे में मौजूद खाने के ज़र्रात खाने की नाली की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, जिसे एसिड रिगर्जिटेशन भी कहा जाता है। हमारे मैदे की एंट्रेंस पे एक ओपनिंग होती है जिसे लोअर स्फिंक्टर कहते हैं। नॉर्मली ये वॉल्व बंद हो जाता है जैसे ही ग़िज़ा इससे गुज़रती है, और अगर ये क्लोज़ ना हो या फिर ज़्यादा देर के लिए खुली रहे तो मैदे में मौजूद एसिड या फिर खाने के ज़र्रात जो एसिड में तब्दील हो जाते हैं खाने की नाली की तरफ पहुंचना शुरू हो जाते हैं। और इस अमल को रीगर्जिटेशन कहा जाता है। ऐसा होने की वजह से सीने में जलन, जिसे हार्ट बर्न कहते हैं, वो होना शुरू हो जाता है। अगर तो आपको एसिड रिफ्लक्स हफ्ते में 2 बार या इससे ज़्यादा हो रहा है तो आपको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स की बीमारी है। एसिड रिफ्लक्स के 3 फैक्टर्स हैं, जिनमें खाने का मैदे से ना निकलना, सेकंड पे मैदे का देर से खाली होना, और एसिड का ज़्यादा मकदार मैदे में बनना है। मैदे का देर से खाली होने की वजह ज़्यादा मकदार में खाना या फिर खाने के फ़ौरन बाद लेट जाना है। वज़न का ज़्यादा या मोटापा, या फिर खाने के बाद ज़्यादा स्नैक्स का इस्तेमाल करना, ये सारी आदत खाने को मैदे में देर तक रखती हैं और ज़्यादा चांसेस हैं कि उस खाने से बनने वाला एसिड आपके खाने की नाली की तरफ जाना शुरू कर दे। चलिए अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर पे कि मैदे का देर से खाली होने की वजूहात क्या है। वो वजूहात जिनसे स्टमक देर से खाली होता है उनमें शामिल है, सबसे पहले नंबर पे डायबिटीज़, प्रेगनेंसी, क्योंकि ग्रोइंग बेबी आपके मैदे को प्रेस करता है, इसकी वजह से खाना या एसिड वापस खाने की नाली में जाना महसूस होने लगता है। उसके बाद थायराइड हार्मोन का ना बनना, वायरल इन्फेक्शन या मैदे का इन्फेक्शन होना, और कुछ ऐसी अद्वियात जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स। थर्ड फैक्टर हम सब में सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो कि सबसे ज़्यादा एसिड का बनना है मैदे में। और ये सब होता इस वजह से क्योंकि हम कुछ ऐसी रोज़मर्रा में ऐसी डाइट यूज़ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे मैदे में एसिड की मिकदार ज़्यादा बनने लग जाती है। इनमें शामिल है स्पाइसी फूड, फैटी फूड, इसमें फ़ैट की मिकदार ज़्यादा हो, चॉकलेट्स, लहसुन और ज़्यादा खट्टे फ्रूट्स, और बेवरेजेस जिसमें सोडा वगैरह होता है, चाय और कैफ़ीन वगैरह, कॉफ़ी हो गई, ये सब इसमें शामिल है। और उसके बाद स्मोकिंग इन तमाम चीज़ों में सबसे ज़्यादा एसिड बनाती है। इसके अलावा कुछ अद्वियात जिनमें पेन रिलीवर्स जैसे कि आइब्यूप्रोफेन, डिक्लोफेनेक, एस्पिरिन ड्रग्स, बीपी लोअरिंग एजेंट्स, आयरन सप्लीमेंट्स, तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो एसिड रिफ्लक्स कर सकते हैं। तो इन फैक्टर्स पर पहले काम करना चाहिए हमें। अब चलिए चलते हैं सिम्टम्स की तरफ। सबसे पहला कॉमन सिम्टम आ जाता है सीने में जलन, बर्निंग पेन, जो मैदे से सीने की तरफ मूव कर जाती है, और आपके खाने में खट्टापन महसूस होता है क्योंकि वो ग़िज़ा ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है। अगर एसिड रिफ्लक्स काफ़ी टाइम से हो रहा है तो ग़िज़ा उतारने में भी तकलीफ़ का एहसास हो सकता है, या गले में किसी लम्ब के होने का महसूस भी हो सकता है। मुस्तकिल मैदे में दर्द का रहना, सांस लेने में दुश्वारी, ये सब सिम्टम्स में शामिल हो सकते हैं। काफ़ी लंबे अरसे का एसिड रिफ्लक्स आपके मैदे और खाने की नाली में वरहम बना सकता है, जिसकी वजह से स्टूल में खून का आना या उल्टी में फ्रेश खून का आना हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, मुस्तकिल हिचकियों का आना, मतली का एहसास होना, वज़न का गिरना, सूखी खांसी या गले का ख़राब रहना शामिल है। तो अब हमने बात कर ली है सिम्टम्स की, अब चलते हैं डायग्नोसिस की तरफ। अगर आपको हफ्ते में 2 या इससे ज़्यादा मरतबा ये सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं और आप अद्वियात भी ले रहे हैं, उसका भी कोई असर नहीं हो रहा है, तो फिर फ़ौरन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लें और इस कंडीशन को सीरियसली लें। इसकी डायग्नोसिस ज़्यादातर सिम्टम्स की बेस पे की जाती है। सिम्टम्स जिनमें सीने में जलन, मुंह में खट्टापन महसूस होना, मैदे में दर्द या आवाज़ का बैठना एसिड रिफ्लक्स को डायग्नोस करने में शामिल हैं। अगर तो आपको दवाइयों से भी सुकून नहीं मिल रहा होता है तो कुछ इन्वेसिव टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें इंडोस्कोपी शामिल है। इस प्रोसीजर में एक पतली फ्लेक्सिबल ट्यूब जिसमें लाइट और एक कैमरा मौजूद होता है, आपके गले से गुजार कर ग़िज़ा की नाली और मैदे को इससे जांचा जाता है।
वह एक और है बेरियम डाई टेस्ट। बेरियम एक डाई होता है जो आपके मैदे और खाने की नाली को कलर देता है, जिससे इसकी डायग्नोसिस और अच्छी हो जाती है। इन टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। एक एसिड रिफ्लक्स समझ लिया, उसके सिम्टम्स, फिर उसकी डायग्नोसिस। अब चलती हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। वैसे तो इसके लिए बेशुमार अद्वियात दी जाती हैं जो बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के बासानी ली जा सकती हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो अपना लाइफस्टाइल और डाइट के थ्रू चेंजेस लानी है। वो ग़िज़ा जो एसिड रिफ्लक्स को कम करने के लिए बेस्ट रहती हैं उनमें शामिल है दही। दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अदरक, ग्रीन या फिर लीफी वेजिटेबल्स जैसे हो गई पालक। फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जिसमें वाटरमेलन, पाइनएप्पल, पपाया वगैरह शामिल हैं। बहुत से लाइफस्टाइल्स ऐसे हैं जिन पर अमल करके आप एसिड रिफ्लक्स को अवॉइड कर सकते हैं या बिल्कुल भी ख़त्म कर सकते हैं। इनमें हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि कभी भी भरे मैदे के साथ सोना नहीं है। खाना कम से कम 2 से 3 घंटे पहले खाएं सोने से, ताकि हज़म हो सके आराम से। और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा मिकदार में ना खाएं। 4 से 5 मील्स लें छोटे वाले, 3 बड़े मील्स को अवॉइड ही करें। सोते वक्त अपने सर को थोड़ा ऊंचा करके सोएं, तकरीबन 6 से 9 इंच। आप सर ऊंचा करके सोएंगे तो इस तरह खाने की नाली की तरफ एसिड नहीं पहुंच पाता। अपना वेट को हेल्दी रखना है, मेंटेन करके रखना है। ज़्यादा वज़न, स्पेशली पेट का बढ़ना, मैदे पे प्रेशर डालकर उसे पुश करता है, जिसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स होने स्टार्ट हो जाता है। टाइट कपड़े पहनने से गुरेज करें। टाइट कपड़े आपके मैदे और वॉल्व पर ज़ोर डालते हैं। और सबसे लास्ट में हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे दोबारा कि स्मोकिंग को बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म करें। स्मोकिंग लोअर वॉल्व की प्रॉपर फंक्शनिंग को कम कर देती है और ज़्यादा मिकदार में एसिड की प्रोडक्शन भी करती है। ये तमाम वो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिसकी वजह से आपको मेडिसिन्स की तरफ स्विच नहीं करना पड़ता। कोशिश करें लाइफस्टाइल को ही दुरुस्त कर लें। चलिए तो अब चलते हैं मेडिसिन्स की तरफ। ये वो ड्रग्स हैं जिनके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की नीड नहीं होती। इनको कहते हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स, जो बआसानी मार्केट में अवेलेबल होती हैं और आप परचेज़ कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आते हैं एंटासिड्स, जो सबसे ज़्यादा कॉमन ड्रग्स हैं फॉर एसिड रिफ्लक्स। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये एंटासिड्स यानी इनमें बेसिक केमिकल्स पाए जाते हैं जो मैदे में मौजूद एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं, ताकि एसिड दोबारा रिफ्लक्स ही ना कर सके खाने की नाली की तरफ या वापस मूव ना कर सके। एंटासिड्स की प्रॉब्लम ये है कि इनका एक्शन बहुत कम टाइम के लिए रहता है। ये मैदे से जल्दी निकल जाती हैं, जिसकी वजह से मैदे में एसिड दोबारा बनना शुरू हो जाता है। इसलिए इनको लेने का बेहतरीन वक्त खाने के 1 घंटे बाद होता है, क्योंकि एसिड खाने के फ़ौरन बनना शुरू हो जाता है। मैदे में मौजूद ग़िज़ा पेट को खाली करने में देर लगाती है, इसलिए एंटासिड्स को खाने के बाद लेना चाहिए ताकि वो मैदे में देर तक रह सकें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट दे सकें। अब आते हैं सेकंड ड्रग की तरफ, जो कि हैं हमारे पास पीपीआईज़, या जिन्हें हम प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स भी कहते हैं। पीपीआईज़ भी एसिड की प्रोडक्शन या उसके बनने को ब्लॉक करती हैं। एसिड रिफ्लक्स के तमाम पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा यही वाली ड्रग प्रेस्क्राइब की जाती है, जिसमें शामिल है ओमेप्राज़ोल, क्योंकि ये बहुत लंबे अरसे तक के लिए एसिड की प्रोडक्शन को ब्लॉक करके रखती है। यही वजह है कि ये ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। ये ड्रग्स ना सिर्फ सीने की जलन को ट्रीट करती हैं, बल्कि खाने की नाली को भी मैदे के एसिड से बचा के रखती हैं, और खाने की नाली में जो पहले एसिड की वजह से जिनमें वरम बन चुके होते हैं उनको दोबारा हील होने देती है। इनके अलावा इसी क्लास की और भी ड्रग्स हैं, जिनमें शामिल है लेंसोप्राज़ोल, पेंटोप्राज़ोल। इनको लेने का बेहतरीन वक्त खाने से आधे घंटे या 1 घंटे पहले लेना है, क्योंकि मैदे में एसिड बनने का अमल खाने के बाद ही शुरू हो जाता है। अगर पीपीआईज़ को खाने से पहले ले लिया जाएगा तो आपके खून में इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा लेवल तक पहुंच चुकी होती है जब तक एसिड बनना शुरू करेगा। अब ये तो सारी बात हो गई मेडिसिन्स की। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि होम रेमेडीज़ से किस तरह इसको ट्रीट किया जा सकता है। होम रेमेडीज़ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं एसिड रिफ्लक्स को ट्रीट करने के लिए। सुबह सवेरे 2 गर्म ग्लास पानी के पिएं कुछ भी खाने से पहले। बहुत से पेशेंट्स को ये रेमेडी बताई जाती है। इसका रीज़न ये होता है कि जब आप उठते हैं सो के तो आपका मैदा बिल्कुल खाली होता है। गर्म पानी आपके मैदे की वॉल्स को वॉश कर देता है और ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, जो कि पहले किसी वरम को जो मैदे में बन चुके होते हैं उनको हील कर देता है। इसके साथ साथ अल्सर्स वगैरह को भी ये ट्रीट करता है और मैदे और खाने की नाली को भी हेल्दी रखता है। इसको डेली प्रैक्टिस करने से आप ख़ुद नोट करेंगे कि सिम्टम्स में कितनी बेहतरी आई है। अब बात करते हैं दही के इस्तेमाल में। दही इन मरीज़ों के लिए बेहतरीन होता है जिनको सीने में जलन की शिकायत होती है। दही दूध से बना होता है और दूध में कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो एसिड की ज़्यादा मिकदार को ख़त्म कर देती है।